हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम आज आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, उसका नाम है नावधारा यानी बोटन स्ट्रीम। देखो कि अपना टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सबसे पहले हुआ था कि सबसे पहले अपन ने बात की थी स्थल के बारे में, फिर बात की थी अपन ने ट्रेन के बारे में कर ली थी। वायुयान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए थे, एक दो क्वेश्चन जब नया टेस्ट होगा तो वायुयान से रिलेटेड डाल देंगे उसमें। फिर अब बात करते हैं उसकी नावधारा की, बोटन स्ट्रीम। देखो इसमें बहुत ही शानदार और छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 क्लासों में अपना चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नावधारा चैप्टर समझने के लिए सिर्फ 2 नामों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो होता है धारा के साथ, दूसरा होता है धारा के विरुद्ध। एक वर्ड है अनुकूल, दूसरा वर्ड है प्रतिकूल। सिर्फ ये वर्ड समझना है और इससे रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। साथ ही इसके बारे में जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो एसएससी का हो या कांस्टेबल का हो या एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, एसएससी सीपीओ, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल हो, इसके अलावा बैंक में आईबीपीएस की जितनी भी स्ट्रीम हो या आरआरबी की जितनी भी स्ट्रीम हो, पीओ क्लर्क हो, स्केल फर्स्ट हो, उसमें जब जिस एग्जाम में मैथ आती है उसमें नावधारा के चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ करने का ही एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, मात्र 30 से 35 सेकंड में आप क्वेश्चन कर जाओगे। ऐसा ही लॉजिक है और ऐसा ही आपको समझने का है। 2 चीजें समझनी है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, इस बात का पोर्टफोलियो इंट्रोडक्शन में अपन डिटेल से करेंगे आज की क्लास में। साथ ही जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें टाइम सेविंग कैसे किया जाता है, इस प्रकार की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो आज अपन बात करते हैं नावधारा की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन कुछ वर्ड है, अपना टॉपिक का नाम है नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम। हर एक कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट 1 या ओब्लिक 2 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स के पूछे जाते हैं और आप इस प्रकार का चैप्टर ऐसे कर जाओगे, चुटकियों में आप उस पर क्वेश्चन को हल कर जाओगे। हर एक कंपटीशन में, चाहे कोई भी एक कंपटीशन उठा लो जिसमें मैथ का सिलेबस होता है, उसमें नावधारा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाव क्या होती है, धारा क्या होती है। इसके बारे में आप पता है कि जब कोई नदी होती है, जब कोई नहर होती है, उसके अंदर नावधारा, मतलब मोस्टली इस चीज को तो देखो हिंदी है तो आप इस चीज को समझ सकते हो। बात करते हैं, इसमें 2 स्थिति होती है, एक अनुकूल स्थिति, एक होती है प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। इसको हम बोलते हैं धारा के साथ, इसको हम बोलते हैं धारा के विरुद्ध। इसमें एक वर्ड और मिलता है आपको, अनुप्रवाह, एक होता है ऊर्ध्वाप्रवाह। इसको बोलना जाता है अपस्ट्रीम या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बात करेंगे, इन नामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, वही अपनी चाल होगी। देखो वही फॉर्मूला होगा अपना, समय चाल दूरी, यानी चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे में समय। सेम वही कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं, देखो सबसे पहले अपन बचपन में साइकिल सभी ने चलाई होगी, मोस्टली सभी रेसर जो है साइकिल के जो रेसर हैं, क्योंकि जो मोटर लाइट व्हीकल है उनका तो देखो पता नहीं चलता, लेकिन जब बात अपने खुद की इंजन की हो, जब बॉडी से किसी पे पावर लगती है तो हम उस चीज को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अपन किसी दिशा में जा रहे हैं, सबसे पहले अपन किसी ऊंचाई से निचाई की ओर जा रहे हैं तो अपन को साइकिल चलाने में कम जोर आएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी स्थिति बात यह है कि उसी ऊंचाई पे चढ़ना है और अपन नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो अपन को ज्यादा जोर आएगा। दूसरी सिचुएशन एक है मेजरमेंट, एयर इज ब्लोइंग, यानी हवा बह रही होती है। जब हवा बह रही होती है और उसी दिशा में अपन साइकिल चला रहे होते हैं तो अपन को कम जोर आता है।
क्यों आता है? क्योंकि अपना बॉडी के प्रेशर के पीछे से हवा का भी एक प्रेशर होता है और वो अपन को धकेलता लेके चला जाता है। जब किसी ने साइकिल चलाई है, हवा चल रही है इस तरफ की और अपन साइकिल चला रहे हैं ऑपोजिट साइड में, यानी हवा जिस सामने से आ रही है और अपन उसी दिशा में जा रहे हैं, तो अपन को क्या लगेगा कि साइकिल चलाने में अपने जो पाँव है, अपनी जो बॉडी है, उसमें दबाव का महसूस होता है। वो दबाव क्या होता है कि वो हवा है अपन को रोकने की कोशिश करती है, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं अपन, फिर वो रोकने की कोशिश करती है, इसलिए अपन को ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और धारा के साथ अपन को कम बल लगाना पड़ता है। यही चीज़ें होती है नाव के साथ और धारा के साथ। जब क्या होती है, एक नाव देखो ज़्यादा तेज गति से तो धारा बहेगी तो नौका को वापस भाग के ले आएगी अपन उसके नौकायन को चलाते समय, लेकिन जब स्थिति क्या होती है, मोटर वाहन होते हैं तो उसमें थोड़ा कम फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। लेकिन जब सिचुएशन क्या होती है कि धारा बह रही है, मान लेते हैं ये अपनी एक धारा है, एक नदी है और वो इसी डायरेक्शन में बह रही है और अपन एक नाव बनाते हैं, ये अपनी एक नाव है, इसको इसी डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है। मतलब धारा भी सेम दिशा में बह रही है, नाव भी सेम दिशा में चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अपन को धारा के साथ चलाने में इतना जोर नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि नाव को धकेलने में पानी का भी हाथ होता है। जब क्या होती है, स्थिति पलट जाती है। स्थिति पलटती कैसी है? नाव वही है, लेकिन उसमें क्या हो गया, ये अपनी धारा है और धारा इसी तरफ से बह रही है, जाने के बाद नाव इस तरफ से आ गई है। तो अपन को ये वाली पानी की जो धारा है, जब नाव इस तरफ आ रही है, पानी की धारा इस तरफ जा रही है, तो नाव को रोकने का प्रयास करती है, उसको अतिरिक्त बल लगाने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ पे क्या होता है कि नाव भी उसी दिशा में जा रही है और धारा भी उसी दिशा में बह रही है, तो अपन को इसमें इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन को धकेलने में उसमें पानी का भी उतना ही हाथ होता है और यहाँ क्या होता है, उसको रोकने में भी पानी का उतना ही हाथ होता है। अब इसको दो चीजों से ट्रम कर लेते हैं, नाव की चाल को एक मेजरमेंट करते हैं। अब देखो किससे बात करते हैं, वर्ड की, अनुकूल प्रतिकूल। जब अनुकूल का अपोजिट क्या होता है, प्रतिकूल। जब अपन नाव के साथ चल रहे हैं तो अपन उसको वर्ड देंगे अनुकूल, दूसरा धारा के साथ, तीसरा अनुप्रवाह। और जब अपन बात करते हैं नाव के पानी के विरुद्ध चलने की, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध, या ऊर्ध्वा प्रवाह या डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे बोल देंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे तक कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धारा के साथ बोल देगा, अनुकूल बोल देगा या अनुप्रवाह बोल देगा। दूसरे ऑपोजिट क्वेश्चन में क्या बोलेगा, प्रतिकूल बोल सकता है, धारा के विरुद्ध बोल सकता है, ऊर्ध्वा प्रवाह बोल सकता है, डाउन स्ट्रीम बोल सकता है। एक वर्ड में कोई भी विरुद्ध बोल सकता है। लैंग्वेज इजी रखेगा तो धारा के विरुद्ध बोलेगा, अगर नॉर्मल लैंग्वेज रखेगा तो क्या बोलेगा, प्रतिकूल बोलेगा। अगर फिर थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ाएगा, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा, तो क्या बोलेगा, ऊर्ध्वा प्रवाह, कि किसी को नाम में ही कंफ्यूजन हो जाए, ऊर्ध्वा प्रवाह किसको बोलते हैं। तो उस वजह से अपन क्या करते हैं कि सभी नामों पे एक बार चर्चा कर ली है, सभी को एक चीज समझ में आई होगी। अपन ने नाम के साथ चर्चा कर ली, नाव बना लिया और धारा की पोजीशन बता दी। अब देखो कि क्या होता है कि जब नाव और धारा एक ही दिशा में होती है तो क्या होगी, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी अगर मैं मान लेता हूं कि नाव की चाल क्या होती है, x है, और मैंने धारा की चाल मान ली एक y को डिनोट कर दिया, तो अनुकूल स्थिति में दोनों की क्या होगी, x प्लस वाई, यानी दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर यही पोजीशन है, नाव की चाल मेरी x है, धारा की चाल y है, तो देखो नाव हमेशा धारा से तेज चलती है, तभी तो वो चलाएगा ना। तो इसमें क्या होगा कि नाव की चाल में से धारा की चाल अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, और ये स्थिति बन गई प्रतिकूल स्थिति बन गई, धारा के विरुद्ध बन गई, ऊर्ध्वा प्रवाह बन गई। यही दो नाम हैं जो आपको समझने हैं, सिर्फ अपन चाल से ही रिलेटेड अपने क्वेश्चन बन जाएंगे। x प्लस वाई ये होती है पोजीशन, क्या है, अनुकूल स्थिति है, और x माइनस वाई ये क्या है, प्रतिकूल स्थिति। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा कि नाव के में x प्लस वाई किसको बोलते हैं, x माइनस वाई कैसे बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब स्थिति अपनी अनुकूल में हो तो दोनों की चाल क्या होगी, नाव की चाल और धारा की चाल एक दूसरे से जुड़ जाती है। जब स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो ये दोनों स्थिति एक दूसरे के माइनस हो जाती है, यानी कि
नाव की चाल से धारा की चाल घटा देते हैं, क्योंकि पानी है वो नाव को रोकने की प्रयास कर रहा है, ना कि नाव पानी को रोकने की प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि नाव तो अपनी पोजीशन में और अपनी स्पीड से बह रही है, लेकिन उसको पानी का है जो प्रेशर है वो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं कि अपन डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि नाव के साथ इससे इंटररिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है। जो पहला क्वेश्चन अपन आज की क्लास में करने जा रहे हैं वो इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। यही नाव धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो क्रमशः नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, और धारा की चाल क्वेश्चन आपके सामने है। एक पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ, जो सबसे पहली स्थिति उसकी बात कर रहे हैं, नाव के धारा के साथ क्या चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से। यही नाव धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो क्रमशः नाव की चाल और धारा की चाल पूछिए। अपन बात करते हैं कि नाव की चाल अपनी है x मान लेते हैं और धारा के साथ चलती है। तो धारा के साथ ये पूरी स्थिति है नहीं, ये धारा के साथ की है। धारा के साथ चाल, अपन ने नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को डिफरेंट माना और दोनों जुड़ गई, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, धारा के साथ या अनुकूल स्थिति बोलते हैं। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये क्या है, चाल है, दोनों की चाल जुड़ के इतनी हो गई। अपना एक इक्वेशन होगी, एक बात होगी। दूसरी बात क्या बोले, धारा के विरुद्ध। अगर धारा के विरुद्ध की बात करते हैं तो ये ही इक्वेशन याद रखना आप कि x माइनस वाई क्या है कि नाव की चाल में से मैंने धारा की चाल घटाई है और ये क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन दूसरा हो गया। अब बात करते हैं दोनों को सोल्व करने की। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले अपन सोल्व कैसे करते हैं, एक तरीका जो बेसिक रूल है उसी के हिसाब से दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो। जोड़ने से क्या होता है, y से y मेरा कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, x प्लस वाई, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये बोला गया है तो दोनों स्थिति को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, उसमें क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मेट समझना है और ये समझ में आ गया होगा तो ये नॉर्मल बेसिक है। अगर मैं बात करता हूं कि इसका शॉर्ट कैसे होता है, तो शॉर्ट देखने के लिए क्या होता है कि दोनों स्थिति को जोड़ दो, 10 प्लस 6 दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। अगर दोनों स्थिति को आप घटा दोगे और 2 का भाग दे दोगे तो धारा की चाल आ जाएगी। अगर आपको ये याद रखना तो ये भी याद रख सकते हो। दोनों स्थिति मैंने क्या दे रखा है, नाव की चाल को तथा धारा की चाल को, दोनों स्थिति को पूछा है। तो धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ दोनों स्थिति को जोड़ोगे और उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो आपके सामने नाव की चाल आ जाएगी। अगर दोनों स्थिति को घटा दोगे तो आपके सामने धारा की चाल आ जाएगी। आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहां तक नोट डाउन करें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जब आपको यही
क्वेश्चन के सीक्वेंस और नाम में परिवर्तन मिले कि एक नाव धारा के अनुकूल, एक नाव अनुकूल स्थिति में, यहां यह भी बोल सकता है अनुकूल स्थिति में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है, तथा यही नाव, दूसरा इसमें मैं बोल दूं कि प्रतिकूल स्थिति में, देखो पहला नाम धारा के विरुद्ध, उन नामों को हटा दिया और आपको दे दिया कि प्रतिकूल स्थिति में मान लिया है 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, यानी यहां से 16 की बजाय आप कर दो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो क्रमशः नाव की चाल और धारा की चाल, देखो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ डाटा ही चेंज किए हैं और नाम भी चेंज करे हैं। एक नाव अनुकूल स्थिति में 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, यही नाव प्रतिकूल स्थिति में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो नाव की चाल एवं धारा की चाल क्या होगी? आपके सामने वही सिचुएशन है, सिर्फ दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दोगे तो नाव की चाल आ जाएगी, और वही अगर दोनों को घटा दोगे और 2 का भाग दे दोगे तो आपके सामने धारा की चाल आ जाएगी। ये तो देखो शॉर्ट से है और बेसिक से वही तरीका है, यानी x प्लस वाई, यानी ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, दोनों को जोड़ा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, और दोनों को यानी x माइनस वाई। ये माइनस और प्लस क्यों आ रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अनुकूल की बात हो रही है, तो यानी ये नाव मान लेते हैं, ये नाव है और इसको धाराएं दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी चाल और इसकी चाल दोनों क्या होगी? तेज गति से चल रही है तो दोनों जुड़ जाएगी, यानी x और ये y है तो दोनों के बीच में प्लस का सिंबल हो गया। जब बात प्रतिकूल की करें तो ये x है, ये y है, यानी ये नाव है, ये इधर जा रही है, लेकिन धारा है ये इधर बह रही है। हो सकता है कि नाव इधर बह रही है, धारा इधर बह रही हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से ये घटा देंगे तो x माइनस वाई हो गया। यही चीज अनुकूल स्थिति है, ये प्रतिकूल स्थिति है, यानी ये धारा के साथ है, धारा के विरुद्ध है, दोनों में कितना डिफरेंस है? ये 10 किलोमीटर है। अब देखो कि मैंने इसको सोल्व करना बताया कि अगर दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हो आप तो आपको क्या होगा? 20 प्लस 10 बटे में 2 करते हो तो आपके सामने किसकी चाल आएगी? नाव की चाल आएगी। अगर आप दोनों स्थिति को घटा देते हो, यानी यहां से माइनस और यहां से प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को 20 माइनस 10 दोनों को घटा देते हो और 2 का भाग देते हो तो आपके सामने वाई अपोज माना के हमने धारा की चाल आ जाएगी। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या था मेरा? एक नाव अनुकूल स्थिति में 20 किलोमीटर पर आवर, यही नाव प्रतिकूल स्थिति में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट इसी पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा है कि मैं इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। यह नाव 80 किलोमीटर की दूरी अनुकूल स्थिति में तय करने, अनुकूल स्थिति में तय करने में कितना समय लगाएगी, कितना समय लेगी? क्या पूछा आपके सामने? एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर है, यह नाव 80 किलोमीटर की दूरी अनुकूल स्थिति में तय करने में कितना समय लगाएगी? यानी कि क्या है सिचुएशन? यहां से एक नदी है, ये नदी इस तरफ बह रही है और एक नाव अपन को यहां से शुरू करनी है
यहां से इस पोजीशन में जानी है, यानी नाव भी इधर भी जा रही है, धारा भी इधर, यानी ये y है, ये x है, और अपनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों स्थिति यानी क्या है, अनुकूल स्थिति है, यानी धारा भी एक ही दिशा में जा रही है, नाव भी उसी दिशा में, यानी पोजीशन क्या होगी, x प्लस वाई। आपके सामने x दे रखा है 10 किलोमीटर पर हावर, y दे रखा है आपके सामने 6 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में देखो 10 ये चल रही है, 6 इसको और तेज भगा रही है, यानी 1 घंटे में 16 किलोमीटर पर हावर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि स्थिति क्या है, अनुकूल स्थिति है। 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है, तो इस दूरी को तय करने में यानी 80/16 यानी 5 हावर का समय लगेगा। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं इसी क्वेश्चन के बारे में कि इसकी प्रतिकूल स्थिति में, पहले ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया होगा, क्यों हुआ, क्योंकि नाव भी उसी दिशा में जा रही है, धारा भी उसी दिशा में जा रही है, और आपके सामने पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो यह वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन चेंज कर देता हूं कि प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में कितना समय लगेगा, यानी कि इस बार क्या हुआ है कि ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4, और ऑपोजिट कर दिया अपन ने कि 80 किलोमीटर की दूरी है, नाव इस दिशा में जा रही है लेकिन धारा ऑपोजिट बह रही है, यानी क्या स्थिति क्या बनाई है, इस बार प्रतिकूल स्थिति बनाई है, यानी कि स्थिति क्या अपनी प्रतिकूल स्थिति है। प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या है कि नाव और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत बह रही हैं। अगर नाव इधर बह रही है तो धारा सामने से आ रही है, अगर नाव सामने से आ रही है तो धारा इधर से जा रही है, यानी पोजीशन क्या होगी, दोनों की स्थिति क्या होगी, x माइनस वाई। x माइनस वाई यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार घटाओगे तो कितना समय लगेगा, सॉरी कितनी चाल हो जाएगी उसकी, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कि आपको 80 किलोमीटर जाना है, सॉरी आना है धारा के विरुद्ध, तो उसकी क्या होगी, दूरी बटे में समय दूरी बटे में चाल। आपको समय निकालना है तो दूरी बटे में चाल कितनी अपनी 4 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगी, 20 हावर का समय लगा देंगे। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हावर, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर हावर, यह नाव 80 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल स्थिति में, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, अनुकूल स्थिति में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने चेंज किया, प्रतिकूल स्थिति में तय करने के लिए कितना समय लगेगा। प्रतिकूल स्थिति यानी कि नाव है और धारा एक दूसरे के विरुद्ध बह रही है, तो यानी इस स्थिति में कितना समय लगेगा। पहले की स्थिति में कितना समय लग रहा था, 5 घंटे, लेकिन दूसरी स्थिति में कितना समय लग रहा है, 20 घंटे। डिफरेंस कहाँ है, पहले नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ रही थी, अब नाव की चाल में से धारा की चाल घट रही है, यानी x माइनस वाई। 10 में से अगर आप 6 घटाओगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसकी आई है, ये उस प्रतिकूल स्थिति की चाल आई है, और प्रतिकूल स्थिति में जाना है तो 80/4 20 घंटे आ गया। अगर दोनों ही क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाए कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बहुत बड़ा, हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर हावर, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर हावर, 80 किलोमीटर की दूरी जाने एवं वापस आने में कितना समय लगेगा, वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी क्या हो रहा है कि एक बार नाव जा रही है और वापस आ रही है, पानी इधर बह रहा है लेकिन यहाँ पे भी पानी इधर ही बह रहा है, एक बार जा रही है एक बार वापस आ रही है, दोनों में टोटल टाइम कंज्यूम कितना हो रहा है वही निकालना है। 2 इक्वेशन पहले बनाई थी, यानी पहले में 5 घंटे लग रहे थे और अब कितने लग रहे थे, 20 घंटे, यानी टोटल 25 घंटे। अलग अलग निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है, 80 किलोमीटर की दूरी जाने में तय करनी है, 80 किलोमीटर की दूरी आने में तय करनी है। जाने में अगर अपन समय निकालते हैं तो x/y की चाल से जा रहा है, x प्लस वाई की, और आते में x माइनस वाई। ये वाला समय जाने में लग रहा है, ये वाला समय आने में लग रहा है, दोनों समय क्या है, जुड़ जाना है, वही आना है। यानी कि x प्लस वाई क्या स्थिति है, धारा की अनुकूल स्थिति की बात करें तो 10 + 6 कितना हो गया, 16 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं x माइनस वाई की बात करूं तो 10 - 6 यानी 4 किलोमीटर पर हावर।
यानी 80/16 प्लस में 80/4, यानी कि यहाँ पे 20 आवर का समय लग रहा था, यहाँ पे कितना समय लग रहा है 5 आवर का, टोटल कितना समय लगा 25 आवर का समय लगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, मात्र 2 लाइन में अपना क्या हो गया आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चनों के अगर कॉपी पेन भी नहीं उठाते हो, माइंडली भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस या अभ्यास पे निर्भर करता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर की दूरी जाने एवं वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय की बात की है, इस बार की चाल अपनी क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाती है, दोनों की चाल घट गई। एक बार 16 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, वो 16 किलोमीटर पर आवर आ रहे हैं, वो 4 किलोमीटर। 4 कैसे है, क्योंकि 10 में से अगर आप 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति घटा देते हो तो सिर्फ अपने पास 4 इसलिए आ जाती है क्योंकि नाव चल रही है और धारा उसको रोकने की प्रयास कर रही है। ठीक है, तो टोटल 25 घंटे का समय लग गया। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया। एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नाव की चाल एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर एवं वह 80 किलोमीटर की दूरी। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है एवं वह 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, वह 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी ये मान लेते हैं यहाँ 80 की बजाय कर लूँ 100 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या होगी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आ रहा है एवं वह 100 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और उसको मात्र 4 आवर में पार कर देती है, लेकिन नाव की जो चलने की रफ्तार है वो सिर्फ 16 किलोमीटर पर आवर है और धारा की दिशा की, यानी नाव इस गति से चल रही है और धारा भी इसी दिशा में बढ़ रही है। तो अपन को क्या पूछा है, सिर्फ धारा की चाल पूछी है कि धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल पूछी है। अब देखो सबसे बड़ा क्या है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब देखो नाव चल रही है वो तो अपनी x चल रही है और उसी दिशा में चल रही है, तो y इक्वल टू, अब देखो 100 बटे में क्या है 4 है, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पार करने वो 4 घंटे ले रही है, तो 1 घंटे में कितनी बढ़ रही है वो 25 किलोमीटर बढ़ रही है। अब 25 किलोमीटर में आपके पास 2 मान है, एक मान आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है, यानी 16 प्लस y इक्वल टू 25। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं।
देखो क्या बोला है कि 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर जाती है, तो 100 किलोमीटर आपको चलना है, 4 घंटे लगते हैं, तो आप किस चाल से चलोगे? 25 किलोमीटर पर आवर की गति से ही तो चल रहे हो। कैसे निकाला? दूरी बटे में समय। दूरी है 100 किलोमीटर, समय है 4 घंटे, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। नाव चलने की जो रफ्तार है वो सिर्फ 16 किलोमीटर है, बाकी जो इसमें से 16 में और दोनों का ऐड करेंगे या घटाएंगे तो 9 किलोमीटर आ रहा है। वो 9 किलोमीटर क्या आ रहा है? जो नाव की जो धारा की जो गति है वही तो आ रही है, यानी x प्लस वाई मैंने बनाया है कि ये 25 किलोमीटर की हो रही है। x आपके सामने 16 दे रखा है, प्लस y इक्वल टू 25, और y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 25 माइनस 16 तो क्या हो गया? y इक्वल टू कितना आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपके सामने y क्या अज्यूम किया था आपने? धारा की चाल, यानी नाव और धारा विपरीत इसी चाल से चल रही हैं, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर ऑपोजिट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, 2 क्लासों में अपना चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। लो टू हाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन करना है और आप क्वेश्चन एग्जाम में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में चेंज करते हैं, ऑपोजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, वह 100 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में, धारा के विरुद्ध तय करने में 10 हार का समय लगाती है। तो धारा की चाल क्या होगी? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, वह 100 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में 10 हार का समय लगाती है, तो धारा की चाल क्या होगी? अब क्या है, स्थिति क्या है? धारा के विरुद्ध, यानी नाव इस पोजीशन में बढ़ रही है, अपनी नाव है जो इधर जा रही है, लेकिन धारा है वो इधर आ रही है, ऑपोजिट में है, यानी सामने से। अब देखो कि आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है कि चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है अपनी? 100 किलोमीटर, समय उसमें लग रहा है 10 घंटे, यानी कि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर में क्या है कि अगर नाव चल रही है तो धारा उसको रोकने की कोशिश कर रही है और उसको चाल क्या दे रही है? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर दे रही है। ये बात सभी को समझ आई होगी, क्यों? क्योंकि नाव इस तरह से बढ़ रही है और धारा उसको रोकने का प्रयास कर रही है। अब आपके सामने x की वैल्यू यानी नाव की चाल दे रखी है, x बराबर मैंने माना है नाव की चाल। आप x मानो या a मान सकते हो, b भी मान सकते हो। नाव की चाल क्या है? x है, तो धारा की चाल आपने मानी, धारा की चाल y है, यानी दोनों स्थिति क्या है कि इस वाली चाल से ये वाली चाल घटेगी, तो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि उसको पार करने, इसको भूल जाओ, एक बार इस वाले डेटा को भूल जाओ। 100 किलोमीटर की दूरी पार करने में 10 घंटे का समय लेती है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 16 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 16, यहां से माइनस 6 इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या होएगा इस स्थिति कि y बराबर, y अपन ने क्या माना था? धारा की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें एक बार ये क्वेश्चन सभी को नोट डाउन करना है, समझना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नाव की चाल मैंने मानी x है जो दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की चाल मैंने मानी है y जो अपन को निकालनी है। अब देखो कि 100 किलोमीटर की दूरी पार करने में 10 घंटे का समय लेती है, यानी किस चाल से चल रही है? तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी आपके सामने इक्वेशन बना था x माइनस वाई का मतलब है 10, ये इक्वेशन 1 है। आपके सामने x की वैल्यू दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से उठा के x की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 16 माइनस वाई इक्वल टू 10 आ गया, और इस क्वेश्चन को अपन ने ऐसे सोल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास?
6 किलोमीटर पर हार आ गई। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे और बढ़ाते हैं। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहां से आपको नाव की चाल दे देंगे, धारा की चाल पूछ लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 हार का समय लेती है, 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हार है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हार है, तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। थोड़ी देर पहले अपन क्या कर रहे थे, धारा की चाल निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है, नाव की चाल निकाल ली। एक नाव धारा के साथ 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी, यानी स्थिति क्या है, x प्लस वाई। यानी अगर मैं स्थिति की बात करूं तो धारा के साथ की बात हो रही है, तो धारा के साथ जाने में वो कितना ले, x प्लस वाई, और इसको तय करने में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 5 घंटे का समय लेती है। यानी ये अपनी चाल है और इसका डेटा आ गया ये, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है अपने पास 8 आ गया। अब आपके वैल्यू दे रखी है, तो यानी x प्लस कितना है 2 इक्वल टू 8 है, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 6 किलोमीटर पर हार। यानी वो नाव है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चल रही है, उसके धारा के साथ चल रही है। आई होप छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 40 किलोमीटर की दूरी पार करने में 5 घंटे का समय लेती है, यानी कि चाल क्या चल रही है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है चलने की, कि नाव के साथ चल रही है, धारा के साथ चल रही है, धारा के विरुद्ध चल रही है, यानी धारा और नाव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए अपन ने अपनी वाई जो दे रखी है वो क्या है 2, और स्थिति क्या बता रही है अपनी धारा के साथ, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है अपने पास 8 है। यानी अपन ने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है, तो इसको रखा तो अपने पास x की वैल्यू आ गई। अगर यही स्थिति मैं बोलूं कि एक नाव, इसी में y पूछूं और दोनों स्थिति विपरीत स्थिति में भी दे सकता है, कोई इश्यू नहीं है। एक नाव धारा के विरुद्ध, एक नाव धारा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेता है, 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल सेम आपके सामने पोजीशन में रखी है मैंने कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या होगी। अब देखो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि अपने पास स्थिति है वो अपोजिट दे रखी है। कैसी स्थिति दे रखी है, अपनी नाव इधर चल रही है और उसकी धारा है जो वो इधर बह रही है, लेकिन स्थिति क्या है कि यहाँ पे y इक्वल टू दे रखा है 2 किलोमीटर पर हार, और x इक्वल टू क्या है आपको निकालना है कि कितनी है, और आपके सामने क्या दे रखा है
चाल बराबर क्या दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, दूरी कितनी है 40 किलोमीटर की, और उसको तय करने में 8 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि चाल यानी इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है आपके सामने 5 आ रहा है। सभी को ये बात समझ आई होगी। 5 क्यों आया, ये 8 5 40 यानी 5 किलोमीटर पर हार की है। किस स्थिति की बात हो रही है, प्रतिकूल स्थिति की, यानी x माइनस वाई। आपके सामने x दे नहीं रखा, x माइनस और y की वैल्यू आपको दे रखी है 2 है, तो -2 रखोगे, यहाँ पे 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7 किलोमीटर पर हार। ठीक है, यहाँ अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, x आपको निकालना है, x क्या है यहाँ पे धारा सॉरी नाव की चाल है, y क्या दे रखा है आपको धारा की चाल, यानी विरोधी स्थिति है और धारा की चाल दे रखी है, और चलने इसको जाने में सिर्फ कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, सॉरी वापस आने में, कि धारा इधर से आ रही है और 5 नाव इधर से जा रही है, इसको 8 घंटे का समय लग रहा है, दोनों एक दूसरे की विपरीत है, यानी प्रतिकूल स्थिति है। प्रतिकूल स्थिति का मतलब होता है कि दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घटने बाद क्या बन रही है 5 बन रही है, क्योंकि 40/8 यानी 5 है, और यहाँ से x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो कि स्थिर जल भी होता है, सभी नोट डाउन करें। अब बात करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, इसी में स्थिर जल। स्थिर जल में अब देखो पानी रुका हुआ है, ये पानी है, ये बिल्कुल विराम अवस्था में है, और अब नाव को चलाएंगे तो नाव उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से अपनी ताकत होगी। अगर अपन इसको 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चला रहे हैं तो 8 किलोमीटर चल रही है, 9 से चला रहे हैं तो 9 चलेगी, 10 से चला रहे हैं, यानी पानी क्या है वो रुका हुआ है, बह नहीं रहा, यानी y इक्वल टू क्या रहेगा 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू एक जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ, y की वैल्यू 0 होती है, तो क्या होएगा कि उसकी चाल क्या होगी 10 किलोमीटर पर हावर होगी। ठीक है, यही ऑपोजिट, उसमें कोई स्थिति नहीं लगती। बात क्या है, स्थिर जल की हो रही है। स्थिर जल में तो स्थिर जल में जितनी नाव की चाल होती है उतनी ही धारा की चाल होती है। इस प्रकार अपना ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट फिनिश हुआ है। कल इसी पार्ट को आगे लेके बढ़ाते हुए अपन आगे की क्लास में इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं जो इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और शॉर्ट कॉन्सेप्ट में देखो आता सभी को है। कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन सभी को आता है। कंपटीशन एग्जाम में पता है क्या होता है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन वो सिलेक्ट करना है जो सबसे कम टाइम में हो। जो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को बाद में करना होता है। देखो क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें एक मोटिव, एक लाइन जरूर याद रखना कि क्वेश्चन उस चीज को क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जो क्या है कि सब आपको सबसे कम टाइम लगे और आपको अच्छे मार्क्स यानी एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। एक क्वेश्चन है वो 2.5 मिनट ले रहा है, एक क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में हो रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं होता है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है कि उसको एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाना है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को करना है। जब किसी बैंक और मैं रेलवे की या किसी भी बात करते हूँ जिसका थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस का अभाव हो, वो क्या है कि एग्जाम में सिलेक्ट वो क्वेश्चन किए जाए या कि किन क्वेश्चनों का चुनाव करना है, वहीं पे आपका सिलेक्शन और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो निर्भर कर जाता है। आपने मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जिसमें 5-5 मिनट लग गए, हो गया 50 मिनट, 45 मिनट का तो आरआरबी पीओ और आरआरबी कलर का पेपर ही है, तो 10 क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज के आते हैं जो आप उठा लोगे। एक डीआई में फंस गए, पूरी डीआई करने की कोशिश कर रहे हो और क्वेश्चन हुए नहीं, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन हुए, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट निकल गया, आपका पेपर एग्जाम खराब हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है कि क्वेश्चन करना कौन सा है, उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को छोड़ना कौन सा है। एक बार क्वेश्चन को स्किप करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलेगा, आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी, जो क्वेश्चन कर रहे हो उस बात की आप में गारंटी होना चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किया हुआ क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसी चैप्टर से आगे लेके आएंगे। इतना ही, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके डेली कमेंट आते हैं और उनका फीडबैक अच्छा है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी दुगुनी और तिगुनी मेहनत से आपके सामने एक नए नए मटेरियल और नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए चीजें लेके आएंगे। मटेरियल बहुत है, लेकिन आपको उसके लिए हमें सपोर्ट और थोड़ा सा हमारा भी मनोबल क्या होता है कि जब आपके लाइक और जो कमेंट आते हैं उनमें पढ़ने में अगर हमें अच्छा लगता है
तो हमारा भी क्या होता है, वो जोश है वो दिन दुगुना रात चुगुना हो जाता है। यही बात आपको हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी साथ के साथ करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।